हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड कैडर के कुल 155 आईएएस अधिकारी ने अपनी चल और अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण सार्वजनिक कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया इन आंकड़ों के अनुसार राज्य के अधिकारियों की संपत्ति केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। कई अफसरों के पास बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारतीय राज्यों में भी कीमती जमीन, मकान और फ्लैट मौजूद हैं। वहीं 2 अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने शून्य अचल संपत्ति दिखाई है। बता दें कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देशों के बाद सभी आईएएस अधिकारियों के लिए 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य था और इसे जमा भी कर दिया गया है। 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण सार्वजनिक कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के पोर्टल पर इसे अपलोड किया गया और इन आंकड़ों के अनुसार राज्य के अधिकारियों की संपत्ति केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है, कई और राज्यों में भी उनकी संपत्ति है। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव झा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। गौरव, झारखंड कैडर के 155 आईएएस अधिकारी ने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दे दिया है, क्या कुछ और आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि झारखंड के जो आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने अपने चल संपत्ति जो है उसका डिटेल, जिसे हम आईपीआर कहते हैं, वो जो है वो केंद्र सरकार को सौंप दिया है, यानी मंत्रालय को सौंप दिया है। कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के पास ये ब्यौरा सौंपा जाता है और हर साल 31 जनवरी के से पहले ये ब्यौरा सौंपने का निर्देश सभी को है। लेकिन आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि झारखंड कैडर के जो अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति झारखंड से बाहर अधिक दिखती है। अगर आप मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव अविनाश कुमार हैं, उनकी संपत्ति सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में, जहां बिहार उनका गृह राज्य कहा जाता है, बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी उनके कई फ्लैट्स हैं। इसके साथ साथ जब आप पूजा सिंघल की बात करेंगे तो पूजा सिंघल चूंकि विवादों में रही थी पूर्व में, उनके जो अब तक के डिटेल्स आए हैं उसके मुताबिक झारखंड में तो उनकी संपत्ति है ही, इसके साथ साथ कोलकाता में भी उनकी संपत्ति है, वहां भी उनके फ्लैट्स हैं और झारखंड में कई कॉमर्शियल जगहों पर वो उनके और उनके पति के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपना डिटेल्स तो दिया है लेकिन अपने परिवार के सदस्यों का डिटेल्स नहीं दिया है। जैसे कि आप अगर स्वास्थ्य सचिव की बात करेंगे, स्वास्थ्य सचिव ने जब अपना डिटेल्स दिया है, अजय सिंह स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने अपना डिटेल्स दिया है, लेकिन उन्होंने अपने डिटेल्स के नीचे ये भी लिखा है कि इस पूरे डिटेल्स में मेरे साथ मेरी पत्नी की जो संपत्ति है, यानी जिसमें वो ज्वाइंट है, और इसके साथ साथ जो पत्नी की अलग से संपत्ति है उसका विवरण उसमें नहीं दिया गया है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी जो संपत्ति है वो शून्य बताई है। तो निश्चित तौर पर जब ये तमाम दस्तावेज जो है, कि 2 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य बताई है, ऐसे में क्या जानकारी है कि वो 2 अधिकारी कौन है? हम आपको बता दें कि जिन 2 अधिकारियों ने अपने संपत्ति को शून्य बताया है उनमें से ऐसे अधिकारी हैं जो 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मस्तराम मीना हैं और ऊर्जा सचिव के श्रीनिवासन हैं। हालांकि ऊर्जा सचिव अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण विकास के वो सचिव थे, अब वो ऊर्जा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। 2 ऐसे अधिकारी यानी मस्तराम मीना और के श्रीनिवास, ये दोनों ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि इनके पास जो चल संपत्ति है वो नहीं है। अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें जब जांच होगी और ये पता चलेगा कि इनकी संपत्ति कहां है, किसके नाम पर है, हो सकता है परिवार के किसी सदस्यों के नाम पर हो या हो सकता है ना भी हो, तमाम चीजें वो तो जांच का विषय है। लेकिन जिन अधिकारियों ने अपने डिटेल्स दिए हैं उन्होंने भी स्पष्ट रूप से अपने डिटेल्स में ये बताया है कि झारखंड के साथ साथ बिहार के अलावा झारखंड में सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि अलग अलग जिले में, जैसे कई अधिकारी हैं जिनका खूंटी में संपत्ति है, कई अधिकारी जिसे हम कहते हैं कि इनमें से कई अधिकारी ऐसे भी दिखे हैं जिनकी संपत्ति जो आईएएस ऑफिसर कॉलोनी बनाई जा रही है सुकुरहुट्टू में, वहां भी उन अधिकारियों की संपत्ति दिखाई गई है। कुछ अधिकारियों ने अपने डिटेल्स में इन चीजों को साझा भी किया है कि वो और उनके पति के साथ या जो पुरुष अधिकारी हैं उनकी जो पत्नी है उनके साथ संपत्ति है और तमाम संपत्तियों का डिटेल्स जो है वो केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। जी गौरव, क्या जानकारी है जो अब तक के सबसे अमीर अधिकारी हैं उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं और कितनी संपत्ति है उनके नाम पर?
तो पूरा विश्लेषण के बाद आपको पता चलेगा। हालांकि राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव है उनकी जब संपत्ति आप देखेंगे तो वो भी आपको कम नहीं दिखेगा, क्योंकि सिर्फ झारखंड नहीं, बिहार में उनका गृह जिला जो है वो सीतामढ़ी बताया जाता है, वहां भी उनकी अच्छी खासी संपत्ति है। दिल्ली में उनकी संपत्ति बताई जाती है। अविनाश कुमार के बारे में थोड़ा हम डिटेल्स आपको बता दें कि कहां कहां उनकी जमीन और उनकी संपत्ति है। तो सीतामढ़ी में 1.18 एकड़ और 20 एकड़ कृषि भूमि उनके नाम पर है। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में हाउसिंग कॉलोनी में उनका घर एक बताया जाता है। हालांकि वो घर उनके साथ एक सहयोगी के साथ बताया जा रहा है, शायद वो भाई के साथ उनका ये लिस्ट काफी लंबी है गौरव। 155 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण किया है। हालांकि 2 अधिकारी जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य भी बताई है। आप नजर बना के रखिए गौरव, तमाम और अपडेट जैसे जैसे आते हैं आपसे हम लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए अब सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। तो रांची से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी ने पेयजल के लिए प्रदर्शन किया है। बीजेपी का प्रदर्शन हेमंत सरकार के खिलाफ है। नल जल योजना की हालत बेहद ही खराब है, पानी की समस्या दूर करे सरकार, ऐसा बीजेपी की मांग है। बीजेपी का सरकार पर सीधे तौर पर आरोप है कि लोगों को नहीं मिल रहा है योजना का लाभ। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। पेयजल को लेकर के बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। हेमंत सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में देखिए वो तख्ता लेकर के इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। नल जल योजना की हालत बेहद ही खराब है, लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। पानी की समस्या को किसी भी हाल में सरकार दूर करे, उसके नारे लगाते हुए बीजेपी इस वक्त आपको नजर आ रही है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो देखिए किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जनता त्राही त्राही करेगी और जनता त्राही त्राही कर रही है। गर्मी आ गई, गर्मी दस्तक दे रही है और जो नल जल योजना की हालत है आप देख रहे हैं कि वो योजना बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। लोगों को पीने का पानी नहीं है। झारखंड में अधिकांश इलाके जो है वो माइनिंग प्रभावित इलाके हैं, जहां वाटर टेबल ऐसे ही भागते जा रहा है और ऐसे में सरकार के कानों पर जू नहीं लगेगा। हमारे धनबाद की अगर मैं बात करूं तो वहां लगभग 6-7 वर्षों से 800-900 करोड़ रुपए की योजना चल रही है, जो योजना 22 में पूरा होना था, लेकिन आज 26 हो गया। अभी तक वो योजना जो है वो 30-40% से ज्यादा काम नहीं हुआ है। लोग पानी के बगैर तरस रहे हैं, दूर दूर से जाकर के नाला से, कहीं कहीं से डोबा डाड़ी से जाकर के पानी लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग झारखंड सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, इनसे हम आग्रह करने के लिए कि लोगों को पानी उपलब्ध कराइए और इसको प्रायोरिटी पे इन योजनाओं को लागू कराइए कि हर घर नल जल योजना को लागू करे। झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग कि हम लोगों को चापाकल का टारगेट दे। झारखंड सरकार सुन नहीं रही है तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इसी बीच देखिए राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी है, दवा कारोबारी से मांगी है 1 करोड़ की रंगदारी। तो ऑडियो मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई, दुकान बंद कराने की भी धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। कोतवाली थाने की पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। प्रिंस खान के नाम से लगातार व्यवसायियों को धमकी दी जा रही है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर, गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी है, दवा कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी, ऑडियो मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग की गई। कि गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। अवैध पत्थर लदे हाईवा की चपेट में आई है महिला। आपको बता दें कि गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवा को आग लगा दी और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इलाके में पुलिस टीम मौजूद है। हीरोजी थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। तो गिरिडीह से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा दिखा। अवैध पत्थर लदे हाईवा की चपेट में महिलाएं, गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवा को ही आग लगा दी और उसके बाद खूब विवाद भी देखने को मिला। हालांकि मौके पर पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई, पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराने में पुलिस टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है और लोगों ने हाईवा में ही आग लगा दी है। बहन यहाँ रहती है, छोटी बहन उसकी जो मृत्यु हुई है, और उनको लेकर के मतलब यहाँ क्या कहते हैं किस्बो आए थे और किस्बो से फिर वह वापस अब फिर गादी जा रही थी। इसी क्रम में यहाँ
हैबा ने इसको मतलब कुचल दिया। उसमें मतलब सवार एक छोटी बच्ची भी थी, एक ड्राइवर था, इन लोग दोनों सुरक्षित है, सही है। और हैबा वाला ने जानबूझ करके उसको दहना, देख सकते हैं जगह, आप लोग को देखने लायक जगह है, पीछे जगह था वहाँ नहीं रोका मोटरसाइकिल। क्या ची नाम है इनका, मृतक का नाम क्या है? चलिए खबर अब धनबाद से है, जहां सांसद ढुल्लू महतो पर एक बार फिर से जमीन जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। मामला नवाडी मौजा का बताया जा रहा है, जहां 96 डेसिमल जमीन है जो स्वर्गीय झगरू रवानी के नाम पर है और रेतों ने सांसद और उनके समर्थकों पर डराने, धमकाने और कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने आरोपों को झूठा और विरोधियों की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को रोकने के लिए विरोधी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ढुल्लू महतो सांसद ढुल्लू महतो, उसका आदमी सुरेंद्र यादव और भोला सा बार बार आता है। बार बार जब आ रहा, हम लोग बोले भाई नहीं बेचेंगे जमीन, हम लोग बोलते कि नहीं जमीन देना होगा आप लोग को, खरीदना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। मतलब बोरा खरीदो, मतलब वो बोरा 1 करोड़ दे रहे हमको, डील जबरदस्ती, हाँ 1 करोड़ ले लो जमीन हमको दे दो। हम लोग बोले भाई नहीं बेचेंगे जमीन, हम लोग का खानदानी जमीन वही है, हम लोग का जो कुछ भी है बैक माइलेज प्रॉपर्टी वही जमीन है। ढुल्लू महतो हम लोग का जमीन पर एकदम कब्जा करना चाह रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग का जमीन हड़प लेंगे। कितना जमीन? 96 डिसमिल। कहाँ का जमीन है? ये विनोद चौक का, दादाजी का 4 गो लड़का है। ढुल्लू महतो सांसद क्यों चाह रहे हैं, जमीन खरीदना चाह रहे हैं कि क्या कब्जा कैसे करना चाह रहे हैं? वो बोल रहा है ये जमीन हम लोग को दे दो, हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, और हम लोग बोल रहे हम लोग ये जमीन मर जाएंगे लेकिन ये जमीन नहीं देंगे। जितना नहीं हम बोलते हैं डीसी साहब किस लिए है, एसएसपी है, उनको बैठक करवा के सिद्ध करे जो गलत है और सही है, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी। हम लोग जमीन हड़पने वाले नहीं हैं, न जमीन हड़पते हैं, कोई जमीन हड़पता तो उसका विरोध करते हैं। ये तो साजिश है पूरा कि किससे ढुल्लू महतो कैसे रिलेटेड करे, ताकि ढुल्लू महतो इतना लगातार काम कर रहा है तो उसको बदनाम करने के लिए तो जगह चाहिए। तो ढुल्लू महतो को बदनाम हम कैसे करें, ढुल्लू महतो को बदनामी कैसे दे, इसके लिए सब साजिश रचा जा रहा है। चलिए बड़ी खबर गढ़वा से आपको बताते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई है। बंद दुकानों से अचानक से धुआं निकलना शुरू हो गया। दुकान के ऊपर रहते थे लोग, आपको बता दें कि सीढ़ी से उतार कर लोगों को नीचे लाया गया और उनकी जान बचाई गई। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। मेन रोड का यह मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहा है, तस्वीरें भी दिखा रहा है। देखिए बंद दुकान में यह आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि जो लोग ऊपर रहते थे उन्हें सीढ़ी से उतार करके नीचे लाया गया, जिससे कि उनकी जान बचाई जा सकी। मौके पर लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दुकान है उसमें आग लग गई है, इसी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुंचे, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। पता चला है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अब कितना क्या नुकसान हुआ उसका हम लोग मुआयना कर ले रहे हैं। तो देवी मंदिर के पास दुकान है, मकान में आग लगी थी, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली तो हम लोग अपना गाड़ी लेकर आए, रात को बताया आग बुझ चुकी है, वहीं जाने क्षति नहीं है। देखिए झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के तैयारियां तेज है। बीएलओ घर घर जाकर के इम्यूशन फॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं के घरों पर स्टिकर लगाएंगे, जिसको लेकर के जेएमएम ने यह कहा है कि किसी भी बीजेपी विरोधी को मत को काटने नहीं दिया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर सामान्य प्रक्रिया है जिसमें अप्रासंगिक नाम हटाए जाते हैं। एफआईआर करें उससे कोई अंतर अब नहीं पड़ने वाला। जो इनकी मंशा है कि कैसे भी हो भाजपा विरोधी मतों को, उन लोगों को जो भाजपा से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उनके विचारों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उनका नाम काटा जाए, स्लैश किया जाए। परंतु हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। पार्टी नेतृत्व का एक इशारा ही काफ़ी है और हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। यहाँ कोई रोहिंग्या तो नहीं है, ये व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं हो गई है, इसी पर नाम कटता है। मेरा ये कहना है कि एसआईआर होता है तो संबंधित राज्य के, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे एसडीओ हो, अन्य अधिकारी हो या बीएलओ,
इनको ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। और वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।